Hi, so today is 20th of April 2020. So let us have a quick discussion of today's newspaper The Hindu. आज के जो essential vocabulary words हैं वो ये सब हैं. पहला पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आउटलुक, व्यू, नज़रिया. दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव दैट इज आउटलुक और व्यू. शटरबग्स. शटरबग्स बोलते हैं हम फोटोग्राफर्स को. हैपलेस. हैपलेस मतलब अनलकी होना, अनफॉर्चुनेट होना. प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मतलब होता है हार्ट फेल्ट, एकदम दिल से जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड, सिंसियर. देन ट्राइंग टाइम्स. ट्राइंग टाइम्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टाइम है. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड और अ ग्रुप. देन स्टैम्पेड. स्टैम्पेड का मतलब होता है चार्ज, रश, जैसे भगदड़ मचती है, दैट इज कॉल्ड दिस स्टैम्पेड. देन प्रीवेलेंस. प्रीवेलेंस का मतलब होता है वो प्रिवेलेंट है या फिर कॉमन है, दैट इज प्रीवेलेंस. देन प्रून. प्रून का मतलब होता है रिड्यूस करना, कट अवे करना. प्रूनिंग करते हैं अपन ट्रीज एंड ऑल, दैट इज प्रून. देन गेम चेंजर. गेम चेंजर का मतलब होता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट या चेंज, कोई ऐसी चीज़ आना जो अचानक से सब चेंज कर देती है, दैट इज कॉल्ड गेम चेंजर. पोलेमिक. पोलेमिक का मतलब होता है होस्टाइल और क्रिटिक. देन परवर्स झील. परवर्स मीन्स अनरीजनेबल और झील का मतलब पैशन. क्लैरियन कॉल. इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एक्शन. एंड एंथोलॉजी का मतलब होता है कंपाइलेशन. सो ये कुछ एसेंशियल वर्ड्स हैं जो आगे अभी हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning. So let us start. Today we are going to talk about all these important topics. First, ई-कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स. गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये गाइडलाइंस हैं. देन सेकेंड इज कन्फ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री. ये आईसीएमआर के फिगर्स बता रहे हैं कि ये जो डेटा आ रहा है इसमें थोड़ा मिसमैच है आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा में. देन फार्मा यूनिट स्टिल नॉट एबल टू ऑपरेट फ्रीली. इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनके पास रॉ मटेरियल सप्लाईज एक्सेट्रा में प्रॉब्लम आ रही है. स्पेयर मंकीज द वायरस. बायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ फीडिंग इज़ अ क्राइम. देन फिफ्थ, लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रेटेजी. ऑब्वियसली हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी चाहिए टू फाइट विद दिस कोविड-19. ये काफ़ी अच्छे से यहाँ कुछ बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं यहाँ पे. देन सिक्स्थ इज अबाउट इट्स बैंगलोर ब्लू फॉर कर्नाटकाज ग्रेप फार्मर्स. जो अंगूर होता है, ग्रेप फार्मर्स, इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है. बैंगलोर ब्लू. देन फोकस ऑन द कर्व. फोकस ऑन द कर्व, फ्लैटनिंग जो हमें करना है कर्व का. देन इकोनॉमी इन लॉकडाउन. And the next one is a shot of hope with a game changing vaccine. Vaccine is so much required. Then no dissent means no democracy. ये readers editorial है, काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे. Then 11th is about singing the corona tune. 12th है if World Health Organization has limitations, these have been imposed on it by the nation. Mr. शशि थरूर जी ने ये बात कही है यहाँ पे. Then 13th is preventing food shortages is high priority for South Asia. Food shortages. Then education plus में हम ये swotting the situation, SWOT analysis के बारे में जानेंगे. This is quality time in quarantine. Some very good insights यहाँ पे दिए हैं. वर्ड में हम कोरोना वायरस बैटल, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, अफगानिस्तान में इनोवेटेड वेंटिलेटर्स, और फिर ये पढ़ेंगे पैरेलल पेंडेमिक. दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल जो यहाँ पे लिखा है. देन स्पोर्ट्स में अगेन साइकोलॉजिस्ट अपना स्टेप इन कर रहे हैं और बोल रहे हैं एथलीट्स को रीमॉडल करें अपनी लाइफस्टाइल एंड स्टे इन द प्रेजेंट. सो ये सारे टॉपिक्स एंड सम मोर वी आर गोइंग टू रीड इन नेक्स्ट 30-35 मिनट्स. ऑल राइट, योर आर्टिकल्स, योर कमेंट्स बहुत अच्छे हैं. कमेंट्स हमें मुजफ्फरपुर, देन अहमदाबाद, गंगानगर, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, देन असम से कमेंट्स हैं. थैंक यू सो मच. सो ये हम स्टार्ट करते हैं अब इसका फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ई कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है कि मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर विद इन स्टेट हम स्टेज्ड वे में जो नॉन हॉटस्पॉट है वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं. नो इंटर स्टेट मूवमेंट होगा. अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य जो अंतर्राज्यीय मूवमेंट होता है वो हम नहीं अलाउ करेंगे. स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच होगी, असिम्टोमेटिक जो होंगे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी मेंटेन होगी. जैसे आईटी इंडस्ट्री में भी इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है, मिनिमम 6 फीट की डिस्टेंस पे बैठना है. पूरा वर्क फोर्स नहीं आएगा. लिफ्ट्स एंड जो कॉमन प्लेसेस हैं उनमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है. तो दीज आर सम गाइडलाइंस, बिकॉज अगर ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो 21 डे
सारे लॉकडाउन से हमने जो गेन्स लिए हैं ये गेन्स सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे ये गेन्स। सो अप्रैल 15 पब्लिक एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी, नॉन हॉटस्पॉट जोन्स एंड रूरल एरियाज में अलाउड नहीं है। देन गाइडलाइंस मेंशनिंग ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, ये जो ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन है ये डिलीवरी करते हैं, तो ये अभी एसेंशियल गुड्स ही डिलीवर कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल गुड्स डिलीवर नहीं कर सकते हैं। देन सप्लाई ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स बाय ई कॉमर्स कंपनी, यहाँ पे बात किया है स्टेट्स हैव टू एडहेर टू द गाइडलाइंस इशूड अंडर दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इन्होंने अभी कुछ गाइडलाइंस है दैट वी नीड टू फॉलो। यहाँ बात किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, ये क्या बोलते हैं, जो रिटेल ऑफलाइन सेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं और जो ऑनलाइन शॉपकीपर्स होते हैं, इनमें पैरिटी होना चाहिए, इनको ऑनलाइन को अननेसेसरी एडवांटेज नहीं देना है। दिस इज़ व्हाट दे डिमांडेड। मीनवाइल गोवा ने खुद को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन ये उठता है कि आपने टेस्टिंग कितनी की है इस कंक्लूजन पे आने के लिए। देन दिस इज़ कन्फ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ICMR फिगर। ये दो बॉडी हैं जो प्राइमरली सारा डेटा हमें डिसेमिनेट हो रहा है यहाँ से। ICMR जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग टेस्टिंग, टेस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है एंड इज़ द सेंट्रल नोड ऑफ डेटा रिगार्डिंग द डेली इन्फेक्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हेल्थ मिनिस्ट्री भी डेटा दे रही है, इन दोनों के डेटा में थोड़ा फॉर टाइम बिंग मिसमैच हुआ है। रीज़न ये है कि देर आर सो मैनी केसेज एंड जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी जैसे हमने कल देखा था रैपिड एंटी टेस्टिंग किट्स आ गए हैं। देन कोविड-19 का जो PCR बेस्ड टेस्ट है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं इसमें फॉर टाइम बिंग मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट मेंशन ओवर हियर। ये जो थर्ड न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट फार्माक्यूटिकल यूनिट्स स्टिल नॉट एबल टू ऑपरेट फ्रीली, ये फ्रीली ऑपरेट नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम क्या है, रॉ मटेरियल का सप्लाई हैम्पर हुआ है, रॉ मटेरियल सप्लाईज आर हैम्पर्ड। ये रॉ मटेरियल मतलब जैसे ड्रग्स के लिए API होता है, इनको इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, वो इंग्रेडिएंट इन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। इंडिया में बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा एशिया, साउथ एशिया का काफ़ी टॉप में माना जाता है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल सप्लाई इज़ लेस। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने बताया है इम्पेंडिंग शॉर्टेज है ड्रग्स का, नॉट एबल टू वर्क फ्रीली, ये भी प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय का मूवमेंट, कुरियर की सर्विस, ये नॉन फंक्शनल है, 30 to 50% कैपेसिटी में ही ये वर्क कर रहे हैं। वी नीड टू इमीडिएटली लुक इनटू दिस मैटर, वरना ड्रग्स एंड मेडिसिन का भी शॉर्टेज हो सकता है। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इस पर काफ़ी एम्फेसाइज दे रही है कि इनको नॉर्मली वर्क करने के लिए अलाउ किया जाए। देन दिस वन इज़ अबाउट फोर्थ वन, ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। हम में से काफ़ी लोगों का हैबिट होता है, हम वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे ये लंगूर है या फिर वाइल्ड में कुछ है, उनको हम दिस फूड एंड ऑल सप्लाई देने लग ऑफर करते हैं। दिस इज़ अ क्राइम, फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज़ अ क्राइम। फीडिंग प्राइमेट जो है कुड लीड टू म्यूटेटेड SARS-CoV-2 इन्फेक्टिंग दीज हैप्लेस एनिमल। ये इनमें भी कोविड-19 का थ्रेट आ सकता है, बिकॉज इन अ वे मंकीज एंड ऑल वी आर क्वाइट इंटरलिंक्ड। सो हैप्लेस एनिमल में भी दिस SARS-CoV-2 का एक म्यूटेटेड वर्जन आ सकता है। ऑरिंथोलॉजीज एंड नेचुरल हिस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वेल डॉक्यूमेंटेड है ये जो वायरस होते हैं ना, ये एंडोपैरासाइट्स को ट्रांसमिट बिटवीन ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स। जैसे ये वायरस भी है, ये क्या थे, जूनोटिक डिसीजेस थे, मतलब ये एनिमल्स टू देन ह्यूमंस आए हैं। बैट्स इनके रिजर्वायर होते हैं, हमने काफ़ी डिटेल में एक आर्टिकल देखा था कपल ऑफ डेज बैक। तो ये जो आए हैं एनिमल्स टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस टू एनिमल्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो स्प्रेड हो सकते हैं अदर एनिमल स्पीशीज़ में। कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा जो यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में एक टाइगर है जू में, उसको कोविड-19 हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी ये थ्रेट आया था टाइगर का। अगर इन वाइल्ड एनिमल्स में ये कोविड-19 स्प्रेड हो गया म्यूटेटेड वर्जन, तो वाइड स्केल में कैजुअलिटीज़ हो सकती है। लिमिट करना चाहिए इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये अगेन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप मंदिर में या फिर पब्लिक प्लेसेस में मैनी अ टाइम्स पीपल इनको फीड करने लग जाते हैं, बनाना एंड ऑल, ये एक क्राइम है। वाइल्ड एनिमल्स को कभी खाना नहीं देना चाहिए। दिस इज़ अ प्रोवोकेशन। इससे क्या होता है, एक तो इनकी हैबिट ख़राब होती है और दूसरा ये ह्यूमंस से जो एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए वो भूल जाते हैं, और इसके कारण अक्सर इनकी फिर क्या हो जाती है, पोचिंग हो जाती है। मंकी ट्रूप्स अकस्टम्ड हो जाते हैं टू बीइंग फेड बाय पीपल कुड व्यू डिनायल ऑफ फूड। जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो इनको लगेगा प्रोवोकेशन हो रहा है, तो लीडिंग टू हॉस्टाइल इंटरेक्शन, और फिर क्या होता है, हॉस्टिलिटी हो जाती है। Monkeys start associating humans with food, and when food is denied they can attack them. So this is not a good practice. इसको
प्रमोट नहीं, एनकरेज नहीं करना चाहिए। देन दिस इज़ डिवाइन सर्विसेज, काफ़ी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं टू हेल्प आउट, रेडीमेड फूड, कुक्ड फूड उन्हें दे रहे हैं। देन फ्रेटर्निटी, देन दिस इज़ स्टैम्पेड, एंड यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन दिस इज़ वायरस अफेक्ट हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, दिस इज़ पेज नंबर 5। यहाँ पे लिखा है इधर लॉकडाउन कैन नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी, दिस इज़ रिटन लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रैटेजी। यहाँ ये लिखा है कि ये एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, लॉकडाउन इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ये जो लॉकडाउन है ये एक ही एस्पेक्ट है, ये बायोलॉजिकल साइंसेस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो लॉकडाउन है ये केवल एक तरीका है, ये सफिशिएंट नहीं है और हमें और तरीके अपनाने की ज़रूरत है। लाइक एनहेंस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी डेवलपमेंट ऑफ दिस हर्ड इम्यूनिटी, एक फेज्ड वे में विड्रॉवल की ज़रूरत है। हमने लॉकडाउन तो कर दिया है बट अब इसे सिस्टमेटिकली फेज्ड वे में विड्रॉवल की आवश्यकता है। एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है बनाना, वाई, बिकॉज इस वायरस के बहुत सारे म्यूटेंट्स हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, बिकॉज वायरस अगेन हमने पढ़ा है लिविंग ट्रेट्स भी दिखाता है और नॉन लिविंग ट्रेट्स भी दिखाता है। तो एज अ लिविंग ट्रेट वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, तो दैट इज़ वाई इसकी जो ड्रग है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना वायरस म्यूटेशन के कारण। यहाँ लिखा है व्हाट डज इट मीन बाय दिस हर्ड इम्यूनिटी। सी, the way such viral transmission is stopped is by development of this herd immunity। herd मतलब ग्रुप होता है, immunity मतलब उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ये जो वायरस की चेन कैसे ब्रेक होगी, जब बहुत सारे ग्रुप में, ह्यूमंस के ग्रुप में, हर्ड में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। Herd immunity is when a large section of population develop immunity against the virus and thereby stops it further spread। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ये भी बहुत वंडरफुल होती है, ये जितने भी अटैक होते हैं तो कई बार ये खुद ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इस पे भी काफ़ी बैंक हो रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी कैन ओनली डेवलप इफ पीपल स्टार्ट डेवलपिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, ये हमारी बॉडी में बनती है एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। फॉर दैट सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेक्शन हैज़ टू बी देयर अमंग द पॉपुलेशन। देन ये अगेन एक क्वेश्चन है, लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रैटेजी। लॉकडाउन जो था ये ज़रूरी था, हमने किया, बट अब वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। वेल प्लान्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। ये केवल एक एस्पेक्ट है, हर चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये केवल एक एस्पेक्ट है। दूसरे मेजर्स की ज़रूरत है, जैसे एनहेंस्ड टेस्टिंग हो, इफेक्टिव आइसोलेशन हो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का, मॉनिटरिंग हो, डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, ये हैंड इन हैंड जाना चाहिए विद लॉकडाउन एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू फाइट दिस कोविड-19 आउटब्रेक। अगेन अ गुड आर्टिकल। Then this is the next one. It's Bangalore blue for Karnataka's grape farmer। grape cultivation होता है यहाँ पे। Bangalore blue एक variety है, एक variety of grape है। This is viticulture। 3500 टन्स है, ये रिमेन्स अनहार्वेस्टेड है, मतलब ये पेड़ पे लगे हुए हैं, आप इनको काट के मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये फील्ड में ही लगे हुए हैं, अनहार्वेस्टेड है ये। दिस वेराइटी इज़ यूज्ड फॉर जूस, ग्रेप जूस बनता है, वाइन होती है और स्पिरिट मेकिंग के लिए ये काफ़ी यूज़ होता है। कमर्शियल फ्रूट क्रॉप है ये टेम्परेट क्रॉप होता है। आप देखिए वर्ल्ड में जो विटीकल्चर है, ग्रेप प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लुक एट दिस मेडिटेरेनियन जोन। देन टेम्परेट क्रॉप है, ये अडॉप्ट हो गया है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में। ये इंडिया का पेनिनसुला है, ज्योग्राफी बुक में देखा है हमने एनसीईआरटी, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पे भी ग्रेप कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जैसे हमने टी के लिए भी देखा था अ कपल ऑफ डेज बैक, टी के लिए सॉइल जो होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ग्रेप्स के लिए भी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। जब इसका फ्लावरिंग और राइपनिंग हो रहा है तो उस टाइम पे ड्राई वेदर होना प्रेफरेबल है, बारिश उस टाइम पे इट्स नॉट गुड फॉर दिस क्रॉप। नाउ दिस इज पेज नंबर 6 एडिटोरियल, फोकस ऑन द कर्व। ये जो फ्लैटनिंग है ना कर्व का, इसको फ्लैटन करने की ज़रूरत है, अभी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी। रिड्यूसिंग द पेस स्पीड ऑफ न्यू इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स को लोकेट करिए और वो होगा एक्यूरेट डेटा से। सम डेटा स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग, मतलब पहले अभी कुछ दिन पहले देखा 6 दिन में केस डबल हो रहे हैं, स्टिल ये ज़्यादा है, इसको और लंबा होना चाहिए। इतना मतलब रैपिड है ये, 10-15 दिन में डबल होगा तब हम थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं। हायर प्रिवेलेंस कैन बी मैप्ड टू स्टेट्स विद हाई इकोनॉमिक आउटपुट और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन। गवर्नमेंट की साइट पे देखिए
नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, राजस्थान में। ये वो एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन है। तो ये क्लियर पॉइंटर्स देते हैं गवर्नमेंट ट्राइंग टू रिकंसाइल पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक मेजर टू एलिविएट, कम करने की कोशिश कर रही है डीप डिस्ट्रेस एंड डैमेज कॉज टू मिलियन। लॉकडाउन से माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स, आप कोटा के स्टूडेंट्स देखिए, या फिर आप आईटी एम्प्लॉयज़ या दूसरे डेली वेजेस वर्कर्स देखिए, एवरीबडी इज़ सफरिंग। तो गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कोविड-19 को स्प्रेड को स्टॉप तो करना ही है, साथ ही साथ एलिविएट करना है, कम करना है डीप डिस्ट्रेस को और डैमेज कॉज टू मिलियन। फोकस टेस्टिंग पे है, कंटेनमेंट पे है, ट्रीटमेंट ऑन वन हैंड एंड डिस्ट्रेस एलिविएशन फॉर वल्नरेबल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। ये दोनों हैंड इन हैंड होना चाहिए। टेस्टिंग डेटा जनरेट ट्रांसपेरेंटली, ये ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चाइना जैसा केस होता है। WHO अगर ट्रांसपेरेंट वे में वर्क करता तो इनिशियल स्टेजेस पे ही ये शायद डिटेक्ट हो जाता और स्टॉप हो जाता। तो दैट इज़ वाई ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। एड पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प होती है, जब डेटा ट्रू आता है तो इससे पॉलिसी मेकिंग हेल्प होती है। स्टिग्मेटाइजेशन, अगेन स्टिग्मेटाइजेशन और जीनोफोबिया, इससे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। गुड मेजर टू कोविड-19, फ्लैटनिंग द कर्व विल रिक्वायर क्लियर मैसेजेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ ज़रूरी होगी, पीपल का मेंटेन करना होगा, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन वेर इंडिकेटेड विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेस, दिस इज द लैंग्वेज, एंड कैरी आउट रेगुलर सर्वेलेंस करना होगा, टेस्टिंग एंड सिम्टम्स मॉनिटरिंग का। तो इस तरीके से हमें फोकस करना है कर्व पे और आगे बढ़ना है। दिस इज अगेन इकोनॉमी इन लॉकडाउन, इकोनॉमी लॉकडाउन में है। सी IMF ने रिवाइज किया है प्रोजेक्शन, इंडिया मस्ट अडॉप्ट प्लान्स दैट अवर्ट, बच सके वर्स्ट केस सिनेरियो। जो वर्स्ट केस सिनेरियो अभी लग रहा है आ रहा है, हमें ऐसी हेल्प, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इससे किसी तरह वी कैन डॉज द बुलेट। ग्लोबल ग्रोथ अपीयर्स टू बी बॉटमिंग आउट ऐसा लग रहा था, बट फिर आ गया कोविड-19, पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, ऑल प्रिडिक्शंस एंड प्रोजेक्शंस वो सब क्या हो गए? जंक हो गए। न्यूज़ में भी आप देखो, बहुत सारे करंट अफेयर्स आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब का ना शेल्फ लाइफ नहीं होता है, वो ट्रांजिएंट होते हैं, वो आज हैं कल उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी डेटा जो होता है, जैसे IMF ने डेटा लिया था, जैसे ही कोविड-19 आया तो अब इवन हम इकोनॉमिक सर्वे में भी देखेंगे बहुत सारा डेटा जो है ना उसकी यूटिलिटी अब ज़ीरो हो गई है। ऑल प्रिडिक्शंस एंड प्रोजेक्शंस जंक हो गए। क्राइसिस इज़ लाइक नो अदर, forecasting the sharpest contraction in world output since the Great Depression of 1930। ये बता रहा है ये कितना सीरियस क्राइसिस है अभी। IMF के जो चीफ है क्रिस्टेलानिया जॉर्जीवा, इन्होंने इंडिया का प्रोजेक्शन 1.9% अभी प्रिडिक्ट किया है। अगेन कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस क्या है कि ये पैंडेमिक फेड इन होना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में, मतलब अभी जैन फर्स्ट हाफ है, देन जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें ये फेड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इतना भी नहीं होगा 1.9%। तो दिस इज़ द टाइम टू नर्चर एंड रिवाइवल इकोनॉमिक स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई हमने RBI का भी अभी पैकेजेस कल परसों देखे थे। सो डाउन टर्न इज़ नॉट टू बी प्रोलॉन्ग, ये लंबा नहीं खिंचना चाहिए। दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया का जो फिजिकल मेजर है वो कम पड़ रहा है, पेल इन टर्म्स ऑफ स्केल, अभी और ज़रूरत है, ये कम है व्हेन कंपेयर्ड विद व्हाट सेवरल अदर नेशंस हैव अंडरटेकन। फॉर एग्जांपल यूरो बॉन्ड्स लेके आए, ये कोरोना बॉन्ड्स लेके आए। सो गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया जो काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज एंटिसिपेटेड प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन इन लेबर सप्लाई, ये भी एक्सपेक्टेड है इवन इन मोर फॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो सेंटर को ज़रूरत है प्रोएक्टिवली कमिट करें और सब्सटेंशियल स्टिमुलस पैकेज दें इन ऑर्डर टू एंश्योर वंस द इकोनॉमी रीओपन्स इट हैज़ लेग्स टू रन, मतलब कुछ होना चाहिए ताकि हम रिबाउंड हो सकें, गिरने के बाद फिर से तुरंत उठ सकें हम। अगेन वेरी गुड इंसाइट्स। सो दिस इज़ द एडिटोरियल, और अब ये जो दिया है दैट इज़ अ शॉट ऑफ होप विद अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। हमने लेसन्स लर्न किए अभी। सोशल वैक्सीन एक नया टर्म निकला है, यहाँ पे एक नया कीवर्ड है सोशल वैक्सीन। ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन तो हमें मिल पा नहीं रही है इसकी, तो हमको सोशल वैक्सीन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? सी इट कैन बी बिल्ड बाय सोसाइटल इम्यूनिटी, हम अपनी प्रैक्टिसेस हैबिट्स अपना जीने का तरीका ही बदल दें और कोविड-19 से बचने की कोशिश करें, दैट इज़ कॉल्ड सोशल वैक्सीन।
डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक नाउ एंड लेटर स्टॉप हो सकता है। सोशल वैक्सीन मतलब एक ये मेटाफर होते हैं, ये मतलब बिहेवियरल मेजर्स हैं ये। लॉकडाउन करा, डिस्टेंसिंग किया, इसके क्या होते हैं इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है HIV एड्स का। HIV एड्स में युगांडा थाईलैंड में HIV एड्स आया, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बिहेवियरल चेंज इस सब पे एम्फेसाइज किया। बिकॉज टिल डेट अभी HIV एड्स का भी कोई ऐसा बायोमेडिकल वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास, रिलायबल क्लिनिकली ट्रायल। तो कोविड-19 भी अगर ऐसा लंबा हो गया प्रोसेस, इसका भी वैक्सीनेशन नहीं आ रहा है, तो बेस्ट क्या होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको अपनी खुद की हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी और इस कोविड-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सो व्हेन अप्लाइड टू पैंडेमिक, सोशल वैक्सीन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिसैमिनेशन, बहुत अच्छी लाइंस लिखी है यहाँ पे, डिसैमिनेशन एंड अपटेक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए अबाउट पर्सनल इन्फेक्शन रिस्क की। मेथड्स होने चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क थ्रू कंसिस्टेंट कोर मैसेजेस डिसैमिनेटेड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स। प्रॉब्लम ये आती है, लोग जागरूक नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये डिसैमिनेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सोशल वैक्सीन एड्रेस करेगी बैरियर्स जो राह के रोड़े हैं, फैसिलिटेटर ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूड चेंज होने की ज़रूरत होगी, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक, और सप्लीमेंट्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन IEC के थ्रू टारगेटेड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो अगेन तरीका यही है कि आपकी जो हेल्थ है वो आपके हाथ पे है, आपकी जान के आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स योर लाइफ, ओके, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, इट्स योर responsibility, so you have to be more responsible and you need to take care of this. So this is the a shot of hope with a game changing vaccine caught in the heightened arc of this communal polemic means बहुत vitriol type messages and all. Then this is editorial है, no dissent no democracy। डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत ज़रूरी होती है, डिसेंट होना अच्छी भी बात होती है, डिसेंट होने से ग्रोथ होता है, डिसेंट इज़ गुड, बट डिसेंट एक सिविलाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सो नो गवर्नमेंट वॉट एवर बी द सर्कमस्टेंसेज हैज़ द राइट टू टेक अवे अवर फ्रीडम जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के और ये गवर्नमेंट हमसे नहीं ले सकती है। आप फंडामेंटल राइट्स देखिए पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स में बड़े ब्यूटीफुली दिया है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की भी बात किया है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। मजलिंग द प्रेस को स्टॉप करना, पब्लिक डिसेंट को चेंज करना, ये डेमोक्रेसी के लिए कभी भी ठीक नहीं रहा है। आप पूरी हिस्ट्री पिक करके देख सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा ये यहाँ पे दिस कोट्स पोएम लिखा है, योर एनिमी इज़ नॉट द काइंड यू वियर्स, योर एनिमी इज़ नॉट द काइंड हु वियर्स द वाइट लीफ ऑफ दिस टॉल पल्मायरा, नॉट द काइंड हु वियर्स गार्लैंड्स फ्रॉम द ब्लैक ब्रांच्ड नीम ट्रीज, योर चैपलेट आर मेड ऑफ दिस लेब्रनम, your enemies are made of this laburnum too. When one of your losses the family losses and it is not possible for both to win, your way show no sense of family, they will serve only to thrill alien kings whose chariots are bannered like your own. This is the problem. मॉब जो होता है पब्लिक होता है, ये थ्रिल होता है, बट थ्रिल मॉब इज़ ऑलवेज नॉट राइट, थ्रिल इज़ ऑलवेज नॉट राइट। एंड बोरिंग चीज़ें जो होती हैं दैट आर नॉट ऑलवेज बैड, ऐसा नहीं है कि बोरिंग इज़ बैड। सो अगेन ये जो लाइन्स हैं ये जयप्रकाश नारायण एक्सक्रेप्ट ये जो थे इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, इन्होंने प्रेजेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी में भी ये यूज़ किया था। द होल आइडिया इज़ कि जो सोसाइटी होती है, डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेल इन्फॉर्म डेटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। ये जो मोबोक्रेसी का जो कल्चर आजकल आता है ये कम्प्लीटली स्टॉप करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये किसी को हेल्प नहीं करेगा। एंड वी नीड टू फोकस ऑन द रियल इश्यूज़, नो डिसेंट नो डेमोक्रेसी। ये जो एडिटोरियल आता है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर, काफ़ी एथिकल एंगल इसमें देने की कोशिश करते हैं और इनके आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। डू रीड दीज आर्टिकल्स। देन दिस इज सिंगिंग द कोरोना ट्यून, सिंगिंग द कोरोना ट्यून। यहाँ ये लिखा है कि सब कोई परेशान है इस कोविड-19 से जो लॉकडाउन हुआ है, एवरीबडी इज़, हर कोई परेशान है, तो सिंगिंग द कोरोना ट्यून, आइसोलेशन इज़ नॉट ईजी, किसी के लिए ईजी नहीं है, तो म्यूजिक विल कीप अस कंपनी थ्रू द ट्राइंग टाइम। कैटास्ट्रॉफी हैज़ बीन अनलीश्ड, अब ये तो हो ही गया है जो होना था, सो वेरी लिटिल वी कैन डू अदर देन ट्राइंग टू स्टे सेफ। तो बी सेफ, मेंटल हेल्थ का भी हमें अपना ख्याल रखना है। सिंगिंग द कोरोना ट्यून। देन दिस इज़ द पेज नंबर 8।
यहाँ लिखा है, दिस इज़ पेज नंबर 9, यहाँ मिस्टर शशि थरूर जी ने ये इंटरव्यू में कहा है, इफ़ डब्ल्यू एच ओ हैज़ लिमिटेशंस, डब्ल्यू एच ओ की लिमिटेशंस हैं, बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो उसके मेंबर नेशंस हैं, दीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इट बाय नेशंस। सी, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट, रिलायबल, अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, इनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और ये किसी के फेवर या इसमें नहीं आना चाहिए, ये दे शुड बी नॉट बाइज्ड, ये अनबाइज्ड होना चाहिए। सो वी नीड इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन ऑल आवर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि पीपल को। इंस्टीट्यूशन लेड, हमेशा डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो प्रिंसिपल जो फॉल्ट हुआ, डब्ल्यू एच ओ पे जो सवाल उठ रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट वे में किया, इसने प्रॉपर टाइम पे मेजर्स नहीं लिए, ये बीजिंग इसका यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है। और अगेन जो डब्ल्यू एच ओ है वो बॉडी डिपेंडेंट होती है मेंबर स्टेट्स में, इसके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से इसे फंडिंग आती है, प्लस इसके जो इलेक्टेड जो इनके हेड बनते हैं उसमें भी मेंबर स्टेट्स का से होता है। तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का जो काम करने का तरीका है वो आता है उनके मेंबर स्टेट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगेन ही इज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग डब्ल्यू एच ओ, दिस इज़ द कल्प्रिट। यूएस ने मीनवाइल 15 से 20% फंड कट कर दिया है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द टाइम, अभी जो टाइम है वो डब्ल्यू एच ओ को फुल थ्रॉटल वर्क करने की ज़रूरत है, ये जो कट हुआ है इससे डब्ल्यू एच ओ का वर्क हैम्पर होगा। प्रिवेंटिंग फूड शॉर्टेजेस इज़ हाई प्रायोरिटी फॉर साउथ एशिया। सी, हर पैंडमिक के बाद में, आप वर्ल्ड में न्यूज़ में देखना, हर पैंडमिक के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आया है वो आया है फूड शॉर्टेज का, बिकॉज डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन होता है, पैनिक बाइंग होती है, एनजाइटी होती है, पैनिक बाइंग होती है, होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। सो दिस कैन लीड टू प्राइस स्पाइक, ऐसे कीमतें बढ़ जाती हैं। लॉस ऑफ इनकम होती है, सी हमारे यहाँ जॉब लॉसेस स्टार्ट हो गई है, कैन अफेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल। तो दैट इज़ वाई कंटेन कोविड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इकोनॉमी भी हमें सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए अभी। देन दिस इज़ द पेज नंबर 10, ये एजुकेशन प्लस सेक्शन होता है द हिंदू का, अगेन एक्सेलेंट सेक्शन होता है। सी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑल्दो उनके मौज हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए, बट अगेन एजुकेशन तो सफ़र कर रही है। सो दैट इज़ वाई स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स ये नए तरीके ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इसमें एक ये टेक्निक होती है स्वॉट एनालिसिस, एक बार ये भी आप करके देखना, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, देन दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस। तो ये जो एजुकेशन अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग भी हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये बहुत एक्सक्लूसिव होना चाहिए या फिर बहुत इलीट कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड भी है, और जो भी अच्छी चीज़ होती है देन देर इज़ अ प्राइस कैप हो जाता है, सोसाइटी का हर सेक्शन का स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो दे नीड टू वर्क ऑन दिस, डू दिस स्वॉट एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए, स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी आपकी वीकनेस, this is weakness over written twice, this is opportunity and this is threat, this is opportunity and this is threat। ओके, सो दिस इज़ द स्वॉट एनालिसिस, दिस इज़ द स्वॉट एनालिसिस। देन यहाँ पे भी बहुत अच्छा बात लिखा है टॉकिंग पॉइंट में, वेरी गुड मैसेज। यहाँ ये बोल रहे हैं मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इन अ हेल्दी मैनर, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, वेस्ट मत करिए। देन यहाँ कुछ बात है, जैसे फर्स्ट कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। आप आर्मी में देखिए, एयरफोर्स में देखिए, नेवी, आर्म फोर्सेस, एवरीवेयर व्हाट इज़ द की, आप अपने एल्डर से बात करिए, वो क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन इज़ द की। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। सो डिसिप्लिन इज़ द की। अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये ऐसा पहले बोला जाता था। देन दिस इज़ कट डाउन द एंटाइटलमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैनी हमारे यहाँ यंगस्टर्स जनरेशन आती है, दे फील देम सेल्फ एंटाइटल्ड। नहीं, एंटाइटल्ड नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको अर्न करनी पड़ती है, बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर एफर्ट्स, आपको वो कमाना पड़ता है चीज़ें। सो डोंट कंसिडर योर सेल्फ एंटाइटल्ड, वर्क फॉर इट, अपनी मेहनत से उसको कमाइए। देयर एंड नो सच थिंग लाइक अ फ्री लंच। देन दिस इज़ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गैजेट का
अब्यूज़ हो रहा है, यूज़ नहीं अब्यूज़ हो रहा है. सो द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड स्लेवरी इज़ दैट स्लेव्स आर फुली अवेयर दैट दे आर नॉट फ्री. हम आप काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में यू आर स्टडिंग ऑलवेज सी कि ये जो मैं कंटेंट इतने आवर्स आवर्स देख रहा हूँ, इज़ इट गुड, इज़ इट हेल्पिंग मी. बहुत सारा डिजिटल टाइम भी अगर आप दे रहे हैं ना, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग. टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट गुड. और इस टेक्नोलॉजी से दिन भर आप अगर 10 आवर्स स्टडी वीडियोस भी देख रहे हैं ना, आप उससे खुद से सवाल पूछिए कि इसका रिटेंशन कितना है. ये जो वीडियो देखा इसका यूटिलिटी क्या है, क्या ये यूज़फुल होगा या नहीं होगा. सो ऑलवेज दिस टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना है हमें. देन दिस इज़ शेड्यूल टाइम विद फैमिली. अगेन इस पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. दिस वर्क्स अ लॉट. Okay, तो schedule time with your family and friends. Then academic mindfulness, the early summer break in not going to last forever, so utilize this time. Okay, हर problem में crisis में एक opportunity भी होता है. Focus on that opportunity. Now this is the word section. ये वुहान लैब है. वर्ड में कोरोना वायरस. अगेन इस पे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो वायरस है ना, अगेन दीज आर ऑल रूमर्स हैं, कोई क्लियर कट नहीं है. सो वी डू नॉट पे अटेंशन टू सच न्यूज़. यहाँ अगेन इन्होंने क्लैरिफाई किया है कोरोना वायरस डिड नॉट कम फ्रॉम वुहान लैब. देन ट्रंप ने कहा है चाइना शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेज. इधर अफगानिस्तान में दिस इज़ इनोवेशन. सी, ये अफगानिस्तान की कुछ बच्चे यहाँ हैं, इन्होंने डेवलप किया है 2 वेंटिलेटर डिवाइसेस कार के स्पेयर पार्ट से. सी हाउ गुड. इसको बोलते हैं इनोवेशन. जो चीज़ आपके पास है आपने उसी से अपना काम कर लिया, इनोवेट किया आपने. सो इनोवेशन इज़ वेरी वेरी गुड. इनोवेशन इज़ वेरी गुड. बी इनोवेटिव. देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, शोकेस. ये एक दूसरी प्रॉब्लम है. सी कोविड-19 एक बहुत बड़ा वायरस है. दूसरा बड़ा वायरस क्या है, फेक न्यूज़. ये भी बहुत बड़ा वायरस है. और ये जो पैरेलल पैंडेमिक आ गया है, डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड ऑल, दिस इज़ अगेन अ बिग वायरस. With abusers and victims trapped together during the COVID-19, stay home, stay safe. इसमें आयरनी हो गई है. बहुत सारे केयर गिवर आर एट लॉस टू नो हाउ टू हेल्प. डोमेस्टिक अब्यूज़ मतलब घरेलू जो हिंसा होती है, दैट इज़ ऑन राइज. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. और दूसरी टाइप ऑफ अगेन हम अब्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट अब्यूज़ होता है, सोशल मीडिया अब्यूज़ होता है. सी, ये आप पैटर्न देखो, आपने अपने स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, वर्क जहाँ आप करते हैं, आप देखेंगे एक सेक्शन ऑफ पीपल होता है, दे आर बुली. ये बुली होते हैं, ये अब्यूज़र होते हैं, ये ट्रोल्स होते हैं. दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट. ये एक्चुअल में इनसे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, यू नीड टू रेज वॉइस. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये कुछ नंबर भी दिए हैं. रेज योर वॉइस. ऐसा बोलते हैं ना, बुरा ना करने का ना सहने का. सो दीज आर गिवन ओवर ईयर. हेल्पलाइन नंबर. कॉवर्ड्स एंड इनसिक्योर होते हैं. डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हर किसी को सफरिंग हो रही है. डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी. वॉट वी नीड नाउ इज़ वी नीड अ कंपैशनेट, kind and human side. We need to display this in this unparalleled times. So this is can't stop binging. Again आप अपनी habits and all, good section. Then this is showcase, quarantine. This is money wise, debt funds का आप अपना ख्याल रखें. check the portfolio, keep on checking. देन दिस इज़, ये क्या है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी होती है. लिटरेसी भी बहुत टाइप की होती है. लिटरेसी मतलब आप पैसे कमा रहे हैं बट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दोज मनी. सो दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है ये मनी वाइज. देन दिस इज़ स्पोर्ट्स, टिप्स टू ओवरकम कन्फाइनमेंट. सी एवरीबडी इज़ सफरिंग. यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, तो यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट आर सजेस्टिंग मोस्ट एथलीट्स आर frustrated. So that is why what they need to do is remodel lifestyle and stay in the present. Stay in the present. Overthinking is not required. Avoid it. Then Shutterbugs makes the most of the lockdown, and then this Socrates approved during this lockdown. Why not use technology to unlock opportunities to become better version of ourselves. So this is the today's paper. यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स देखा. दिस इज़ अ पैरेलल पैंडेमिक. ये वर्ल्ड न्यूज़ देखी हमने, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था. क्वालिटी टाइम इन क्वारंटाइन. दिस इज स्वॉट एनालिसिस. ये है प्रिवेंटिंग फूड शॉर्टेजेस इन हाई प्रायोरिटी फॉर साउथ एशिया. इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. WHO को ब्लेम करने के बजाय नेशंस जो हैं उन पे सवाल उठने चाहिए. देन सिंगिंग द कोरोना ट्यून. No dissent, no democracy. Dissent is good. Then a shot of hope with a game-changing vaccine. Social vaccine का नाम दिया है. Then economy in lockdown. ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं. Then focus on the curve flattening. Bangalore blue, ये grapes हैं.
दे आर सफरिंग. देन दिस इज लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रेटेजी, मल्टी प्रोन्ज होनी चाहिए. स्पेयर monkeys the virus biology. Understand this. Feeding wild animal is a crime. Do not encourage this thing. Then this is pharma unit still not able to operate freely. कन्फ्यूजन होता है आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के डेटा में. देन ई कॉमर्स में भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. ओपन अप हुआ है बट अगेन वहाँ पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं. सी दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल. ये लेट द वायरस नॉट ब्रीज इन, नो योर इंग्लिश, ये भी सेक्शन आता है. दिस इज अगेन रियली गुड, रीड दिस. इसमें इंग्लिश के कुछ एक इंसाइट्स लेते हैं और काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया जाता है. नो योर इंग्लिश. सो दिस इज टुडेज न्यूज़ पेपर 20th of April 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, be safe and study well.